अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के लिए आखिरी नबी और हादी बनाकर माबूस किया ताकि तमाम मखलूक़ात तक पैगाम हक़ पहुँचाया जा सके। तमाम अंबिया कराम से अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कलाम किया। नज़ूल वही एक मखसूस और गैर मामूली कैफियत होती है जिसका इदराक आम इंसान नहीं कर सकते। ये अजीम मंजिलत पर फाइज नबियों से राब्ते का एक ख़ास तरीका इलाही था। वही के मायने कलाम और ख़िताब करने के होते हैं, यानी अल्लाह का अपने नबियों की तरफ नाजिल फरमाना। नज़ूल वही की सूरत में अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से बराह रास्त कलाम फरमाता है। लिहाजा गुज़िश्ता नबियों की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहली वही का आगाज़ किया और उन्हें अजीम काम के लिए मुंतखब किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ सच्ची ख्वाबों से हुआ। जो ख्वाब आप रात को देखते, इसकी ताबीर सुबह के उजाले की मानंद सामने आ जाती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो दुनिया से दिल उब गया और आप मक्का के पहाड़ों में गोशा नशी हो गए। वहाँ आप खलबत में कई रातें इबादत करने में गुजार दिया करते, फिर तोशा लेने घर आते और वापस उन गारों में चले जाते। माह रमज़ान की एक रात जब आप गारे हिरा में ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल थे तो आप पर पहली वही की इब्तिदा हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और फरमाया, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझे निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझे सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़िए। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा, पढ़िए अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़िए, आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से बाहर निकले कि उनका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हज़रत खतीजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो। लिहाजा आपको कंबल उड़ा दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा हज़रत खतीजा को तफसील से ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया ने फरमाया कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़ फ़ाज़िला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं और मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़ हसना वाला इंसान यूँ ज़िल्लत व ख़ारी की मौत नहीं पा सकता। फिर हज़रत खतीजा आपको वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं, जो आपके चचाज़ाद भाई थे, जो ज़माना जahलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। लिहाजा इंजील को भी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। जब वर्का बिन नौफिल को ये सारा वाक़या सुनाया गया तो वो बेइख्तियार बोल उठे कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस ओहदा नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब कि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताजुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? वर्का कहने लगे, हाँ ये सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद ही इंतकाल कर गए। हारिस बिन हशाम नामी शख्स ने नबी से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की एक कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा भी होता है कि फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है।
بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کو دیکھا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ وحی الہی کی شدت نہایت غیر معمولی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اسی دوران آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، لہٰذا وہ اونٹنی بھی وہ بوجھ نہ اٹھا سکی بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل کی تو آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اتنا بوجھ لگا کہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ وحی کی سب سے اعلیٰ اور انتہا درجہ وہ تھی جب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔